जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं वर्ल्ड मैप का पार्ट 2 ज्योग्राफिकल साथ साथ में पॉलिटिकल दोनों की चर्चा बिल्कुल डिटेल से और लेवल तक जाएंगे हम लोग। और आज पार्ट 2 का हम चर्चा करेंगे। तो हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से हम सभी चीज़ों को करते जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, यूरोप, इस तरह करते करते हम टोटल एक बगल से पॉलिटिकल के साथ साथ ज्योग्राफिकल थ्योरी के साथ साथ हम लोग काम करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने देश थे आपको पता होगा? 23, 23 कंट्री है। और 23 कंट्री में अगर देखा जाए तो मुख्य मुख्य जो है सबसे आपका जो है अमेरिका है, उसके बाद कनाडा है। तो ये सब चीज मतलब जो है दोनों ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। हम बात करेंगे थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल की। ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये आपका है ग्रीनलैंड, जो कि इनके पास नहीं है। ये जो है ग्रीनलैंड की कब्जा में, ये डेनमार्क की कब्जा में है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक धारा चलती है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, इधर से एक धारा चलती है फ्लोरिडा की जलधारा, और एक इधर से आती है आपका एंटलीज की जलधारा। एंटलीज की जलधारा जब दोनों धाराएं आपस में मिलती है तो एक धारा बनती है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, और एक गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ये लेब्राडोर सागर में घूमती है। फिर ऊपर से एक आती है ठंडी जलधारा, ये आपका एशिया का पार्ट है जो कि अमेरिका ने इसे खरीद लिया है। तो उधर से जो आती है वो ठंडी जलधारा आती है, और ये ठंडी जलधारा ये बैफिन के सागर से होते हुए डेविस जल संधि को पार करते हुए। और डेविस जल संधि है क्या दोस्तों? तो डेविस जल संधि जो है ये आपका एक कनाडा का जो ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये है बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली जो धारा बन रही है, यही है आपका डेविस जल संधि। कभी आपको यदि पूछ ले किसी एग्जाम में कि डेविस जल संधि किनको किनको जोड़ती है, तो कनाडा का जो बैफिन द्वीप है और ग्रीनलैंड को, इन दोनों को अलग करती है, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच जो जल संधि है, ये जो जल की संधि है, इस जल संधि से दोनों जुड़ती है, यही है डेविस जल संधि। इन्हीं को पार करते हुए एक ठंडी जलधारा आती है बैफिन सागर से पार करते हुए, और ये ठंडी जलधारा कौन सी ठंडी जलधारा? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, और ये फ्लोरिडा और एंटलीज की दोनों मिलने से जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बनी, इन दोनों के मिलने से यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है। एक बहुत बड़ा क्या होता है दोस्तों? ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, जो कि मत्स्य पालन में बहुत बड़ी योगदान देता है। ये ग्रैंड बैंक जो है एक कनाडा का एक बहुत बड़ा जो है आपका वित्तीय शक्ति है, कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लोग यहाँ इससे निर्भर होते हैं, और ये बहुत बड़ा उनके जीडीपी में योगदान देते हैं। दूसरी दोस्तों, एक यहाँ से एक और जलधारा जो आती है ओसियो की ठंडी जलधारा। तो ध्यान रहे, तो ये बार बार आपको हम पूरी जो है जितने भी जलधारा होंगे आपको मैप में ही आपको टोटल जलधारा क्लियर कर देंगे। जैसे से अभी यहाँ 1-2 आया तो 1-2 क्लियर कर दिए। जलधारा जब भी ऊपर से आएगी, तो आप जानते हैं कि ऊपर ठंडी देश है, आर्कटिक जो जितने भी ऊपर ठंडी है, तो ऊपर से वो ठंड आएगी तो ठंडी होगी। और नीचे आप जानते हैं भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर पे सूर्य बिल्कुल बीचों बीच पड़ती है, नजदीक पड़ती है, तो यहाँ से गर्म जलधारा निकलती है। तो ध्यान रहे, नीचे से यदि ऊपर जाए तो गर्म जलधारा, और ऊपर से यदि नीचे आए तो ठंडी जलधारा होती है। लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा का पूरा जलधारा खत्म होगी। अभी नॉर्थ अमेरिका में जो भी जलधारा है मैं आपको बताने का प्रयास किया। तो ये है आपका इनका जलधारा मैंने चर्चा कर दिया। ये आपका प्रशांत महासागर है और ये चीजें तो यहाँ पे देख लेंगे। तो आप चीजों को बारी बारी से देखेंगे। ये आपका रसिया है, पहले ये भी रसिया के पास था अलास्का, लेकिन अभी इसके अमेरिका के पास है। नहीं, ये आपका बेरिंग जल संधि है। ये आपका क्या है? बेरिंग जल संधि। और ये बेरिंग सागर है और ये चुक्ची सागर है, ये दोनों सागर को जोड़ती है। ध्यान रहे, कहेगा बेरिंग सागर किनको किनको जोड़ती है? तो अगर जो ये एक तरह का प्रशांत महासागर है, ठीक ना, प्रशांत महासागर है, और ये है आपका आर्कटिक सागर। तो मेनली प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। यदि ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहे, प्रशांत और आर्कटिक नहीं रहे, तो आप जाके बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को आप जो है मार सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन में हो सकता है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर भी हो सकता है, और नहीं तो बेरिंग सागर और चुक्ची सागर।
तो यही जो है आपका बेरिंग जल संधि जोड़ती है। ये आपका गल्फ ऑफ अलास्का है, ये आपका बिफोर्ड सी है, और ये आपको तो पता है ये जो है आपका हडसन की खाड़ी, ये जो कनाडा में जो ये पूरी तरह से जो सी आकार की जो बनी हुई है यहाँ पे, ये हडसन की खाड़ी है। ये तो बताएं कि ये लेब्राडोर सागर है, ये जो मतलब कि ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा ऊपर से आया था और यहाँ से जो गल्फ हस्टिंग जलधारा मिला था, तो यही जो जहां मिला था यही पर लेब्राडोर सागर है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका ग्रीनलैंड है, और ये जो है टोटल 23 कंट्री, और आगे हम और विस्तार से देखते हैं। तो आप देखें, हम इन चर्चाओं में आप देखें कि अब दो चीजों की चर्चा आपको मिला, एक यानी कि जल संधि की चर्चा मिला और एक स्थल संधि की चर्चा मिला। तो जल संधि में क्या होंगे, जल संधि क्या होती है, तो पहले इन दोनों की बात बुझ लें, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब जल संधि। ये जो होता क्या है, ये होता है कि नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर, यानी कि एक जो है पानी की एक सक्रिय जो जलधारा होती है, जल जो होती है, वही होता है आपका जल संधि। ये दो टाइप का हो सकता है। ये जो होता है, एक तो होता है टू लैंड मास डिवाइडेड टू लैंड मास, या तो ये दो स्थल को अलग करे, या कनेक्ट टू वाटर बॉडीज, या तो ये दो जलधाराओं को आपस में जोड़े, दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करे, जोड़े, या तो दो लैंड मास को क्या करे, अलग करे। दो लैंड मास या तो जल से अलग होगी, या तो दो जल आपस में जुड़ेगी, यही है आपका स्ट्रेट जल संधि। मैं समझता हूं कि जल संधि की परिभाषा आप बढ़िया समझ गए होंगे। या तो दो स्थल के बीच से गुजरेगा तो उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जब ऐसे गुजरेगा कोई तो उसको डिवाइड कर रहा है, या तो जो दो जल है, एक जल इधर से, तो दोनों आपस में मिल रही है, तो या तो दोनों को कनेक्ट करेगी। तो ये है आपका स्ट्रेट जल संधि। दूसरी है आपका इस्थुमस। इस्थुमस जो है स्थल संधि, ये जो है आपका नैरो स्टेट ऑफ लैंड, ये क्या है, आपका लैंड का एक सकरा जगह है। ये क्या करता है, कनेक्ट टू लैंड मास या सेपरेट टू वाटर बॉडीज, या क्या करता है, कनेक्ट टू लैंड मास, या तो दो लैंड मास को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये स्थल है, मान लीजिए कि ये स्थल है और ये स्थल है, तो ये जो या तो दोनों कनेक्ट करेगा, या तो क्या करेगा, या तो इसको अलग भी कर सकता है, नहीं तो सेपरेट टू वाटर बॉडी, यानी दो वाटर है, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, तो यहाँ से कोई जगह निकल गया तो क्या हो गया, ये दोनों जल जो है, ये भी जल है और ये भी जल है, तो क्या हो गया आपका, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये है स्थल संधि, क्या है, या तो दो जल को अलग करेगा, यह तो दो स्थल को जोड़ेगा। अब हम ये देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने कंट्री थे, तो टोटल 23 कंट्री थे। पहले क्या होता था, ये न्यूयॉर्क जानते हैं कि अमेरिका के सबसे समृद्ध राज्य है अमेरिका का, न्यूयॉर्क। ये जो है एक तरह की वित्तीय राजधानी भी है ये। तो यहाँ से पहले, और कैलिफोर्निया भी एक उनकी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इनको आने के लिए पहले 23 दिन लगता था जलमार्ग से। इसे जलमार्ग से आना हो तो उसे 23 दिन का समय लगता था, लेकिन जब से पनामा नहर बना है तब से मात्र उसको कितना दिन लगता है, मात्र उसको 13 दिन में सफर कर लेता है, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। और 23 कंट्री कौन कौन से हैं, 23 कंट्री आपका ये है दोस्तों, एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, बरमूडा दोस्त ये नहीं है, कनाडा, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल सल्वाडोर, ग्रेनेडा, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, किट्स एंड नेविस, लूसिया, विसेंट एंड ग्रेनेडिनेंस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और यूनाइटेड स्टेट्स। ये दोस्तों 23 देश हैं आपका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का, ये सभी देश आपका ये इसमें है, ठीक ना। आगे की चर्चा दोस्तों आगे एपिसोड में डिटेल से फिर से करेंगे, और आज वीडियो लंबा ना हो, आज वीडियो यहीं तक।
जय हिंद।